Good morning, students. This is class 6 GK, chapter number 38. The name of the chapter is Nobel Prize Winners. संसार के कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। आप लोग सब जानते होंगे कि नोबेल प्राइज़ जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वो है एक प्राइज़। हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर, ही वॉज द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे वो। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। ही ओन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 फॉर डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने 1921 ईस्वी में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, जहाँ उन्होंने डिस्कवरिंग की थी। डिस्कवरिंग मैंने ढूंढना, खोजना। उन्होंने खोज किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कारण है। कॉज मीन्स कारण। दिस वॉज द परफ्लेक्सिंग फेनोमेनन इन विच एटम्स व्हेन बॉम्बार्डेड विद द लाइट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये खोज की थी। ये एक बहुत सुंदर परिदृश्य या प्राकृतिक घटना है। फेनोमेनन बहुत सुंदर प्राकृतिक घटना है। जब एटम बॉम्बार्डेड माने एटम के बॉम्ब को गिराया जाता है, बॉम्बार्डिंग का मतलब बम गिराना, विद द लाइट, तो उससे लाइट निकलती है और इमिटेड माने निकलना, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। Number 2, he became the first woman to win the Nobel Prize in 1903 when she was recognized along with her husband Pierre and Antoine Henry Becquerel with the Physics Award for their research into the radiation. वे पहली महिला हैं 1903 ईस्वी में जिन्हें नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था, और उनको जाना जाता है, रिकॉग्नाइज उनको जाना जाता है उनके हस्बैंड के साथ जिनका पीरी नाम था, और एंटोनी हेनरी बैकरेल जिनका नाम था, इनके साथ इनको भी जाना जाता है। और उन्होंने फिजिक्स अवार्ड प्राप्त किया था। फिजिक्स जो सब में कैटेगरी, नोबेल प्राइज़ में सारी कैटेगरीज होती हैं, तो फिजिक्स की कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर देयर रिसर्च, क्योंकि इन लोगों ने तीनों ने मिलकर रिसर्च किया था रेडिएशन विकिरण के बारे में। इनका नाम है मैरी क्यूरी। ही वॉज अवार्डेड द Nobel Prize in the Physiology or Medicine for discovering that the radiation causes the mutation. इन्हें अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का फिजियोलॉजी या मेडिसिन मतलब दवाइयों के लिए, मेडिकल साइंस में उन्होंने अवार्ड मिला था। डिस्कवरिंग दैट रेडिएशन, डिस्कवरिंग उन्होंने खोज किया था कि रेडिएशन विकिरण से, विकिरण किसके कारण, म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। जो जीन्स में, मनुष्य के जीन्स में जो परिवर्तन होता है, उसी के लिए इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड मिला था। When his work was recognized by the Nobel Committee, जब नोबेल कमेटी के लोगों ने इनके कार्य को सराहा, पहचाना, it drew the public attention to the health effect of the nuclear fallout, और इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। इन्होंने लिखा था कि न्यूक्लियर फॉलआउट से क्या हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, क्या उनके लोगों के शरीर पर या उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। इस वैज्ञानिक का नाम था हर्मन म्यूलर। नेक्स्ट वन, he became the youngest person to receive the Nobel Peace Prize at the age of 35. ये जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी उम्र के पर्सन है ये, एट द एज ऑफ 35। वो 35 साल के उस समय थे। When his work to end the racial discrimination in the United States through the non-violent means was recognized in 1964. 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद में जो भेदभाव किया जाता है, रेशियल जाति के लिए जो काले और गोरे का भेदभाव है, उसको उन्होंने ख़त्म किया था। किस तरह से उन्होंने ख़त्म किया था? नॉन वायलेंट मीन्स के द्वारा, अहिंसा के द्वारा उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1964 में उन्होंने रंग भेद को खत्म कर दिया। इसीलिए इनके कार्य को सराहा गया
और इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट वन, शी ओन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। इन्हें 1979 को नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फॉलोइंग हर डेथ शी वाज बीटिफाइड बाय द पॉप जॉन पॉल एंड मैडा सेंट, पॉप जॉन पॉल मैडा सेंट एंड गेव द टाइटल ऑफ ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कैलकाटा। ये हैं इनकी डेथ के बाद इनको पोप जॉन पॉल, जो रोम में रहते हैं, पोप जॉन पॉल वेटिकन सिटी में रहते हैं, मैडा सेंट, उन्होंने इनको एक टाइटल दिया था, उनको एक उपाधि दी थी ब्लेस्ड टेरेसा की। वो कलकत्ता में थी, वो सारे अपने जीवन जो है वो कलकत्ता में ही उन्होंने बिताया और कलकत्ता में ही लोगों के, अपंग लोगों के, दुखी बेसहारा लोगों के, बूढ़े लोगों की उन्होंने बहुत ही सेवा की, मदद की उन लोगों की, उनका देखभाल किया, उनको मेडिकल असिस्टेंस दिया, दवाइयाँ दी, खाने को, रहने को उन्होंने घर दिया। इस तरह से मदर टेरेसा का कार्य बड़ा ही सराहनीय रहा है। अपने मृत्यु के अंतिम समय तक उन्होंने सारे दुखी और दीनहीन लोगों के लिए बहुत सारा कार्य किया और उनका बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी चैरिटी अभी भी चल रही है। इनका नाम है मदर टेरेसा। नेक्स्ट वन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टर्न डाउन ए नोबेल पुरस्कार इन नोबेल प्राइज इन 1964। ये एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1964 में नोबेल प्राइज को लेने से मना कर दिया, टर्न डाउन, मना कर दिया। व्हेन ही डिक्लाइन द प्राइज फॉर द लिटरेचर, जब उन्हें लिटरेचर यानी साहित्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने डिक्लाइन यानी मना कर दिया। ही बिलीव इन द एग्जिस्टेंटलिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म का मतलब अस्तित्वात्मकवाद। ही इज still recorded as a winner by the Nobel Federation for his influential work। उनको अभी भी विनर ही माना जाता है। जो नोबेल फेडरेशन की जो कमेटी है वे उनको अभी भी उनका रिकॉर्ड में नाम है विनर के रूप में। और फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क, जो उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया था, विच वाज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम एंड क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, जहाँ पे उन्होंने फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए काम किया और सच्चाई के लिए लड़े, सच्चाई के लिए उन्होंने काम किया। इस तरह से ये पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज देने से मना कर दिया था। उनका नाम है जीन पॉल सैटर्ट। GK, this is the chapter of 39, world famous airport. Today we will read about the world famous airport। हवाई अड्डों के बारे में पढ़ेंगे जो संसार में प्रसिद्ध हैं। एयरपोर्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑन द मैप। हम लोग जब भी मैप देखते हैं तो एयरपोर्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन, स्थिति का ज्ञान कराता है। दे आर द बेस स्टेशन फॉर द फास्टेस्ट मीन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बने ट्रैफिक जो जाती है इंटरनेशनल, हम लोग कैसे जाते हैं, एयरक्राफ्ट से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, जिसका बेस स्टेशन है जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पर सारे एयरप्लेन्स जो हैं और एयरक्राफ्ट जो हैं वहाँ पे रुकते हैं, जहाँ स्टेशन के रूप में, उसे हम लोग कहते हैं एयरपोर्ट। ये फास्टेस्ट मीन्स है यानी कि सबसे अधिक, सबसे तेज जाने वाला ट्रांसपोर्ट है। मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रैवल वाया एयर। हमारे अब इस मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में जितने एयरक्राफ्ट हैं, जो भी एयरप्लेन्स हैं, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है। फास्टेस्ट मीन्स माने सबसे तेज चलने वाले, ट्रैवल करने वाला, वाया एयर, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा हम लोग जाते हैं। एंड एयरपोर्ट डायरेक्ट इन दिस एयर ट्रैवल, और एयरपोर्ट में ही सारी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पर रुकते हैं और जितने भी यात्री हैं यहीं से चढ़ते और उतरते हैं। Here are some of the वर्ल्ड फेमस एयरपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द सेकेंड बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका। केप टाउन साउथ अफ्रीका में है और केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो
साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंट्री फॉर द टूरिस्ट हु लव टू विजिट वेल लाइक वेस्टर्न केप एनुअली मतलब हर साल लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है, ये जो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहीं से इंटरनेशनल के लोग आते हैं, टूरिस्ट यानी पर्यटक यहाँ से आते हैं। It is located about the 25 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सेंट्रल केप टाउन। जो केप टाउन नामक का जो सिटी है, शहर है, उससे 25 किलोमीटर ईस्ट यानी पूर्व में ये स्थित है। Many airport awards such as the Skytrax Best Airport of the Africa Award, the World Travel Leading Airport Africa have been granted to this particular airport। अब ये देखिए, बहुत सारे एयरपोर्ट में जो अवार्ड मिलते हैं वो सारे अवार्ड इस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला हुआ है। सभी जानते हैं अवार्ड किस लिए मिला होगा, उसके अच्छे लोकेशन के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छे इसके काम के लिए, इसकी सर्विस के लिए, इसकी फैसिलिटीज़ के लिए केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबने दुबई का नाम सुना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द दुबई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये सबसे बड़ा सिटी है। दुबई सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सिटी है। एंड ए मेजर एयरेशन हब इन द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में ये सबसे बड़ा हब माने जहाँ पे बहुत सारे किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें होती हैं, उसे हब कहते हैं। तो इस जगह पे दुबई जो है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स, एयरक्राफ्ट आदि आकर रुकते हैं। इट इज़ द 15th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। संसार के 15वां ये सबसे बिजिएस्ट का मतलब व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है, यानी ये हमेशा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और प्लेन्स का आना जाना आवागमन लगा रहता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अल गरहौड डिस्ट्रिक्ट 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द दुबई। ये कहाँ स्थित है? ये अल गरहौड में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट ज़िले में, जो दुबई से 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर पड़ता है। इट इज़ रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। एविएशन कहते हैं उड्डयन, जो उड़ान भरते हैं प्लेन को, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। एंड इज़ द होम बेस ऑफ द इमिरेट एंड इमिरेट स्काई कार्गो एयरलाइन। कार्गो का मतलब होता है सामान वाहक, मालवाहक जहाज जो होते हैं, स्काई कार्गो एयरलाइंस, और इमिरेट का ये बेस है, यानी यहाँ पर सब तरह के प्लेन्स आकर यहाँ रुकते हैं। हेथ्रो एयरपोर्ट इज़ द 4th बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। हेथ्रो एयरपोर्ट का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये इंग्लैंड में है, बहुत ही फेमस है ये हवाई अड्डा। इट इज़ लोकेटेड 22 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द सेंट्रल लंदन। जो लंदन से ये 22 किलोमीटर वेस्ट यानी पश्चिम में स्थित है। इट इज़ ओन्ड एंड रन बाय द BAA लिमिटेड। BAA लिमिटेड कोई कंपनी है, इसी के द्वारा ये ओन्ड मने उसी ने ये उन्हीं का ही ये एयरपोर्ट है। हु ऑल्सो ओन द ऑपरेट 5 अदर UK एयरपोर्ट, जिनके पास UK में, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लैंड का शॉर्ट फॉर्म है UK, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के दूसरे भी जितने एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 5 एयरपोर्ट इनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, यानी ओन्ड मीन्स ये इन 5 एयरपोर्ट के वो मालिक हैं। इट इज़ यूज्ड बाय द 90 एयरलाइंस फ्लाइंग एंड 170 डेस्टिनेशंस ग्लोबली। ये इसको यूज़ किया जाता है 90 एयरलाइंस मतलब अलग अलग होता है। एयरलाइंस माने एयरक्राफ्ट से संबंधित नहीं होता। जो कंपनी एयरलाइन को चलाती है, जो कंपनी प्लेन्स को उड़ाती है, वो 90 ऐसी कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और 170 डेस्टिनेशन ग्लोबली, पूरे संसार में ये 170 डेस्टिनेशन माने लक्ष्य तक ये पहुंचती है, वहाँ तक ये जाते हैं।
दिस एयरपोर्ट सर्व्स द एक्सीलेंट फैसिलिटीज़। ये जो एयरपोर्ट है, इस हवाई अड्डे में सबसे बढ़िया एक्सीलेंट फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इंक्लूडिंग द मेनी रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड कटलेट्स हैं, फास्ट फूड आउटलेट हैं, जैसे फास्ट फूड यहाँ पर मिलता है, बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, विथ 2 पैरेलल रनवेज रनिंग ईस्ट वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट को जाने के लिए पैरेलल मतलब समानांतर में यहाँ पे रनवे, 2 रनवे हैं समानांतर में, जहाँ रनवे का मतलब कहाँ होता है, जहाँ से प्लेन थोड़ी दूर तक चलने के बाद अपना उड़ान भरती है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द चांगी एयरपोर्ट। हम लोग चांगी एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। चांगी एयरपोर्ट इज द चीफ एविएशन न्यूक्लियस ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया में ये चांगी एयरपोर्ट जो है वो एविएशन यानी चीफ एविएशन यानी मुख्य उड्डयन का एक केंद्र है। इट इज़ अबाउट द 17.2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द कमर्शियल सेंटर ऑफ चांगी। चांगी का जो कमर्शियल सेंटर है, जो व्यावसायिक केंद्र है, उससे ये 17.2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है या बना हुआ है। दिस एयरपोर्ट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कार्गो मतलब मालवाहक, माल ले जाते हैं, सामान जो ढोते हैं। तो ये एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा व्यस्त मालवाहक एयरपोर्ट है, जहाँ से सामान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं पूरे संसार में। टेकिंग केयर ऑफ दी 1.66 मिलियन टन्स ऑफ द कार्गो इन 2009। 2009 में ये 1.66 मिलियन टन, जैसे 10 लाख से भी ज़्यादा टन का इसने सामान का आवागमन किया था, मतलब हर संसार के हर जगह पे इसने पहुंचाया था। अराउंड 280 अवार्ड्स आर बीन अवार्डेड टू दिस एयरपोर्ट। बहुत अच्छी बात है, इस एयरपोर्ट को 280 अवार्ड मिल चुके हैं। इट इज़ द होम बेस टू सिंगापुर। ये सिंगापुर का होम बेस है टू सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस कार्गो, वेलोर टाइगर एयरवेज, सिल्क एयर, जेटस्टार एशिया एयरवेज एंड जेट 8 एयरलाइंस कार्गो, इतने का ये होम बेस है। राइट द नंबर ऑफ द 9 द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एयरपोर्ट्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में अब नंबर सारे नाम दिए गए हैं, आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये रायपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब लोग इसका नाम जानते हैं, ये न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही जाहिर है कि ये बेंगलुरु में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद में स्थित है। राजा भोज एयरपोर्ट, ये भोपाल में है, राजा भोज भोपाल में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंदौर में स्थित है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर में स्थित है। गांधीनगर एयरपोर्ट नासिक में स्थित है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट, ये भुवनेश्वर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये वाराणसी में स्थित है। तो ये सारे एयरपोर्ट के नाम आपको लर्न करने हैं कि कौन सा एयरपोर्ट किस हमारे इंडिया के किस जगह पर स्थित है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।